और सबको मौका मिला है, इनको भी मौका मिलना चाहिए देखने का, समझने का, बुझने का। अब आगे तो मालिक है, क्या बढ़िया रहेगा तो इनका भी नाम रहेगा। नीतीश जी के राज में तो बहुत मैंने विकास हुआ है, ऐसा कोई बात नहीं कि विकास नहीं हुआ है। हर तरफ बना, रोड गलियां सभी कुछ बना है। और नंद किशोर जी के जगह में बहुत सी ऐसा जगह है कि अभी तक गली उली सब ऐसी बेकार पड़ा हुआ, बना उना नहीं। ऐसा ना कि गरीबों को दूर कर दे, तो वो तो बेकार ये तो होता। किशोर जी जो यहाँ से मौजूदा विधायक कई बार है, हालांकि सर मैदान में नहीं है, विकास किए थे अपने कार्यकाल में। हमको तो नजर नहीं आया 20 बरस से, तो हम देख रहे हैं जैसा है पटना शहर वैसा ही है। नहीं लगता भाजपा और कांग्रेस भी, ये तो चुनावी माहौल आज के हिसाब से ठीक है, गर्म है, लेकिन मानी ये नहीं लगता। हम लोग जो है कि व्यवसायी वर्ग से आते हैं, व्यवसायी वर्ग के लिए क्या चाहिए, हर तरह का सुविधा मुहैया प्रदान करना, सुरक्षा प्रदान करना, ये सब माने हम लोग के लिए रखता है। ये माने नहीं रखता है कि भाजपा है कि कांग्रेस है। हम लोग ये बल्कि तय करते हैं हम लोग को सारी सुविधाएं और हर चीज से, मतलब हर चीज से प्रधान कौन पार्टी देती है। चुनाव से पहले जो है कि वादे तो बहुत होते हैं, लेकिन चुनाव के बाद का जो देखा जाता है वो तय करता है अगले 5 साल के बाद की फिर वो मामला, वो प्रत्याशी फिर दोबारा आएंगे कि नहीं आएंगे। देखिए, वो चुनाव के माहौल का मामला ही रहता है कि वादा और कहना और होता है, उसके लिए फिर तो वो जनता तय करती है हम लोगों के ऊपर, या फिर बोलने से कुछ कटाक्ष करने से। देखिए, पटना का गुलजार बाग फर्नीचर दुकान के लिए जाना जाता है। ऐसे में गुलजार बाग के एक फर्नीचर शॉप पे हम आए हैं। यहाँ पे क्या इनकी राय है हम आपसे जानना चाहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद एहतशाम। अच्छा, क्या माहौल है, भाजपा कांग्रेस में टक्कर है, आपके नजर में कौन सही है? जैसे देखिए, माने ये नहीं रखता भाजपा और कांग्रेस भी, ये तो चुनावी माहौल आज के हिसाब से ठीक है, गर्म है, लेकिन माने ये नहीं रखता। हम लोग जो है कि व्यवसायी वर्ग से आते हैं, व्यवसायी वर्ग के लिए क्या चाहिए, हर तरह का सुविधा मुहैया प्रदान करना, सुरक्षा प्रदान करना, ये सब माने हम लोग के लिए रखता है। ये माने नहीं रखता कि भाजपा है कि कांग्रेस है। हम लोग ये बल्कि तय करते हैं हम लोग को सारी सुविधाएं और हर चीज से, मतलब हर चीज से प्रधान कौन पार्टी देती है। व्यापारी लोग क्या अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं? हाँ, क्यों नहीं, व्यापारी बिल्कुल सुरक्षित है। ऐसा नहीं कि बीजेपी का यहाँ शासित प्रदेश था या नीतीश कुमार का गठबंधन में तो उसके हम लोग अगेंस्ट में, ऐसा नहीं है कि मतलब यहाँ पर हम लोग को सुरक्षा मुहैया नहीं है, बिल्कुल है। अच्छा, मैदान में कांग्रेस के प्रत्याशी है शशांक शेखर, इस बार मैदान में है, क्या लग रहा है, नया है? वो तो 6 नवंबर वो तो जनता तय करेगी ना। हाँ। वो जनता तय करेगी कि बीजेपी मैदान में आगे है या फिर क्या बोलते हैं आरजेडी प्रवक्ता या आरजेडी के मतलब शशांक शेखर जो आगे हैं, जो उम्मीदवार हैं, जो विदेश से आए हैं, 1.5 करोड़ का नौकरी छोड़ के आए हैं यहाँ पे चुनाव लड़ने, कहते हैं कि विकास करेंगे, लोगों का मुद्दा उठाएंगे। देखिए, अब वो जो मामला ये है कि वो आईआईटी में सुना है कि आईआईटी विदेश से वो नौकरी छोड़ कर आए हैं, तो कुछ ना कुछ तो उम्मीद यहाँ की जनता से होगी। तो बस हाँ, उम्मीद, जैसे कोई इंसान किसी के लिए अगर कुछ अपना अर्पण करता है तो कुछ उम्मीद लगा के करता है। अगर उन्होंने ये उम्मीद यहाँ की जनता से लगाई है तो फिर जनता को भी उनके बारे में कुछ सोचनी चाहिए। हाँ, इसमें अब यहाँ पर 2 मामला है कि एक कांग्रेस है, एक बीजेपी है, तो दोनों का मैनिफेस्टो देखा जाता है कि कौन बेहतर उसमें रोजगार का, शिक्षा का, हर चीज का सुख सुविधाएं हर चीज के मुहैया प्रदान करेगी, उसके पार्टी। महागठबंधन की तरफ से कल मैनिफेस्टो जारी कर दिया, घोषणा पत्र में काफी कुछ ऐसी बातें कही गई। जीविका दीदी को कहा गया है कि उन्हें परमानेंट कर देंगे, सरकारी नौकरी की बात कही गई है, पेंशन की बात कही गई, काफी कुछ ऐसा वादा किया है। देखिए, चुनाव से पहले जो है कि वादे तो बहुत होते हैं, लेकिन चुनाव के बाद का जो देखा जाता है वो तय करता है अगले 5 साल के बाद की फिर वो मामला, वो प्रत्याशी फिर दोबारा आएंगे कि नहीं आएंगे। इसलिए अभी कहना मुश्किल हो जाएगा कि इसमें जो एनडीए की तरफ से घोषणा पत्र जारी किया गया था, क्या लग रहा है जो घोषणाएं की थी उस सब काम हुआ कि नहीं? हम तो ऐसा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि देखिए एनडीए ने इसके पहले भी बहुत सारी घोषणाएं जारी की थी, उसमें कुछ कंप्लीट भी हुई, कुछ मतलब नहीं भी वादे पूरे हो पाए, तो जिस कारण जनता के मन में कहीं ना कहीं तो कुछ उम्मीद भी है और थोड़ा सा मतलब सोचने पर मजबूर भी है कि क्या ये वादे पे फिर दोबारा खरा उतरेंगे या नहीं उतरेंगी। तेजस्वी यादव भी काफी वादे किए हैं। तेजस्वी यादव यहाँ तक कहे कि हर परिवार में एक सरकारी नौकरी, लगता है? देखिए, वो चुनाव के माहौल का मामला ही रहता है कि वादा और कहना और होता है, उसके लिए फिर तो फिर वो जनता तय करती है हम लोगों के ऊपर, या फिर बोलने से कुछ कटाक्ष करने से फायदा नहीं है। एक बार फिर पूछेंगे, शशांक शेखर पे लगता है कि आएंगे तो काम हो जाएगा? देखिए, हम यहाँ की जनता से सिर्फ यही कहेंगे कि
बदलाव भी बेहतर होता है। बदलाव का मतलब क्या होता है कि अगर मान के चलिए कोई भी पार्टी, ये नहीं कह रहे कांग्रेस और बीजेपी, और भी बहुत सारी पार्टी, अगर कोई एक पार्टी अगर काम कर रही है, अगर वो बेहतर प्रावधान नहीं कर पा रही है, बेहतर हर चीज़ का सुरक्षा, शिक्षा प्रणाली से, रोजगार प्रणाली से, खास करके युवाओं से अगर नहीं कर पा रही है, तो फिर कहीं कहीं पब्लिक को भी फिर देखना चाहिए। बस कई बार यहाँ से नंद किशोर यादव जीत के गए हैं, मंत्रालय भी मिला उनको, अच्छा मंत्रालय मिला, तो नहीं, उन्होंने यहाँ की बिहार की जनता को गले लगाया और बिहार की जनता ने उनको दिल खोल के उनका अभिवादन किया। ठीक है, जिस कारण से जो है कि उनको यहाँ के जो है कि भरपूर जीत मिली है और लगातार मिली है। इस बार मैदान में हाँ, तो इस बार तो उन्होंने मैदान में तो नहीं है वो, इसलिए अगर वो होते तो फिर जनता फिर उन्हीं की ओर जाती। अच्छा, मतलब वो नहीं है तो लग रहा है अब उनके नहीं होने के कारण भी जनता का रुझान बन रहा है। अगर वो होते तो फिर बिहार की जनता को उन्होंने बहुत कुछ दिया और जनता ने भी उनको बहुत गले लगा के सम्मानित किया। तो इसलिए अगर वो नहीं है तो फिर यहाँ पर फिर कह सकते हैं हम लोग कि मोदी फैक्टर काम आएगा, दूसरे प्रत्याशी जो है मोदी फैक्टर उन पे असर पड़ेगा। देखिए, बिहार की जनता जो है कि ऐसा नहीं है कि समझ बूझ नहीं रखती है। बिहार की जनता बिहार हर क्षेत्र में है और हर स्टेट में है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये माने रखती है कि कौन वादा कर रहा है और कौन वादा पे कितना खरा उतरेगा, ये जनता तय करती है। तो इसलिए जनता पे छोड़ दीजिए। अच्छा, कांग्रेस की तरफ से शशांक शेखर जी को मैदान में उतारा गया है, वही दूसरी तरफ भाजपा ने नंद किशोर यादव का टिकट काटा है, दूसरे को मैदान में उतारा है, रत्नेश कुशवाहा है। कौन सही लगते हैं? शशांक शेखर ने अपनी विदेश की अच्छी खासी नौकरी छोड़ के मैदान में आए, कहते हैं कि समाज का सेवा करेंगे, लगता है कि हाँ देखिए, बात तो सही है। कोई आदमी आता है, कितने भी गए आए गए, मगर ये आए हैं तो देखिए इनका भी देखा जाए कैसा स्थिति रहता है। और एक बार उनको भी मौका देना चाहिए। जी हाँ, और सबको मौका मिला है, इनको भी मौका मिलना चाहिए देखने का, समझने का, बुझने का। अब आगे तो मालिक है, क्या बढ़िया रहेगा तो इनका भी नाम रहेगा। अच्छा, और बिहार की अगर बात करें तो विकास हुआ है 20 सालों में नीतीश जी के राज में? नीतीश जी के राज में तो बहुत मैंने विकास हुआ है, ऐसा कोई बात नहीं कि विकास नहीं हुआ है। हर तरफ बना, रोड गलियां सभी कुछ बना है। और नंद किशोर जी के जगह में बहुत सी ऐसा जगह है कि अभी तक गली उली सब ऐसी बेकार पड़ा हुआ, बना उना नहीं है। अब आप अपने विकास के आगे किसी का विकास कई बार जीते नंद किशोर यादव, यहाँ कुछ की जीते हैं मगर आज तक काम के मामले में नहीं। बस अपना खाली देखना सुनना, अपने तरफ देखिन सुनिन बनाइन। बहुत जगह भी गली कुची में ऐसे रोड पर सामने देखिए, सामने घसियारी गली है, पटना पूर्व पश्चिम दरवाजा, वहाँ भी बहुत सी काम बाकी है, सब ऐसी पड़ा हुआ। कांग्रेस पे भरोसा है आपको? हाँ, अब इनके ऊपर है। देखिए, बहुत दिन फेंकाने रहे मगर अब आए हैं तो सत्ते में तो आना है, तो कुछ तो काम विकास इनको तो करना ही। कोई ऐसा आदमी नहीं है कि हम विकास के लिए नहीं आए, विकास तो हो नहीं है। स्थानीय मुद्दों को लगातार उठा रहे हैं कांग्रेस के प्रत्याशी, कई ऐसे मुद्दे उठाए हैं उन्होंने, सड़क से लेके शिक्षा से लेके स्वास्थ्य, कई मुद्दों को उठाया उन्होंने। लगता है कि अगर सदन में जाते तो मुद्दा कायम रहेगा। अगर ये अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। सर का है कि ठोकर खाए हुआ आदमी ने, अच्छा। ठोकर खाने के बाद में आदमी संभलता है कि अब क्या होना चाहिए। सबको साथ मिला, सबको विकास मिला, मगर ये भी अगर आए हैं तो कांग्रेस राहुल गांधी, तो इनका भी सहयोग बढ़िया अच्छा रहेगा। और क्या कहा जाए भैया, धन्यवाद। विधानसभा का चुनाव है, पटना साहिब से कांग्रेस के प्रत्याशी है, एक तरफ भाजपा के प्रत्याशी है। क्या लगता है कांग्रेस अगर आएगी तो विकास होगा, बदलाव की जरूरत है? होगा। अच्छा, कांग्रेस के प्रत्याशी शशांक शेखर को बनाया गया है, लगता है कि अच्छे प्रत्याशी है? हाँ, हाँ जी, आप जान रहे हो उनको? जी हाँ। अच्छा, क्या अच्छा लगता है उनमें? हम बातचीत करने में अच्छे हैं। कांग्रेस ने एक नए चेहरे को मैदान में उतारा है, शशांक शेखर है। क्या लगता है कि ये जो कांग्रेस ने ये जो नया दांव खेला है, सही खेला है? अब ये तो समय बताएगा। आप जानते हैं उनके बारे में? थोड़ा थोड़ा। अच्छा, क्या कुछ सुना है आपने? अच्छे कैंडिडेट हैं। विदेश से आए हैं, 1.5 करोड़ के पैकेज पे वहाँ पे जॉब करते थे, अच्छी खासी जिंदगी थी, पर अब बोल रहे हैं कि अपने क्षेत्र के लोगों के लिए कुछ काम करना चाहते हैं। बोलते तो सब ऐसा ही है, करते कोई नहीं। अच्छा, नंद किशोर यादव यहाँ से कई बार जीते, कई मर्तबा जीते और कई मंत्रालय का कार्यभार भी उन्होंने संभाला, तो क्या लगता है कि उन्होंने अपने कार्यकाल में यहाँ पे काम किया, विकास किया उन्होंने? वो सिर्फ सहानुभूति की जीत, बस विकास कार्य कुछ नहीं किए, पब्लिक कुछ नहीं।
इस बार उनका टिकट कट गया, इस बार मैदान में नहीं है। हाँ, इसीलिए तो थोड़ा सा ही किया है, बदलाव किया है। हाँ, लोग उब चुके थे। उब चुके थे। हाँ नंदकिशोर जी से लोग उब गए। हाँ, उब गए थे। सिर्फ सहानुभूति बीजेपी का था, बस भाजपा के बलबूते जीत रहे थे बस। विकल्प के तौर पे कांग्रेस के साथ जनता जाना चाहेगी? ये तो मजबूरी है जनता की। मजबूरी। हाँ, बेरोजगारी, महंगाई से उब चुकी है जनता और झूठे वादे से घबरा चुकी है। बेरोजगारी की बात पे हमेशा तेजस्वी यादव सामने खड़े दिखते हैं, सरकारी नौकरी का वादा कर रहे हैं कि परिवार में एक सदस्य को जरूर देंगे। बोल तो रहे हैं, लेकिन परिवारवाद खत्म करके आगे बढ़ेंगे तो जनता के लिए सोचेंगे तो अच्छी बात है। परिवारवाद यानी कि सीएम फेस के किसी और को बनाना चाहिए। नहीं, अपने परिवार के लिए ही सब कुछ सोचेंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे। आगे नहीं बढ़ेंगे। लग रहा है कि ये सब कुछ कमी है कमी है। और क्या कुछ लगता है कमी? हाँ, ये है कि जज्बा है जज्बा कुछ है। करने का, लगता लेकिन परिवार से हट के करेंगे तब। परिवार से हट के करेंगे। जी धन्यवाद। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद अकबर हुआ। अच्छा, एक बात बताइए, कांग्रेस ने बड़ा दांव खेला है, एक नए प्रत्याशी, नए चेहरे को मैदान में इस बार लेकर आए हैं, विदेश से आए हैं, अच्छा खासा जीवन चल रहा था, पर अब कह रहे कि संघर्ष करेंगे, लोगों की बात उठाएंगे, सदन में जाएंगे। लगता है कि उनके आने से कुछ परिवर्तन होगा? सवाल है कि हम लोग तो सोचते हैं कि कोई भी आए यहाँ तो कुछ अच्छा काम करे, गरीबी दूर करे, ऐसा ना कि गरीबों को दूर कर दे, तो वो तो बेकार। ये तो होता किशोर जी जो यहाँ से मौजूदा विधायक कई बार है, हालांकि इस बार मैदान में नहीं है, विकास किए थे अपने कार्यकाल में वो। हमको तो नजर नहीं आया 20 बरस से, तो हम देख रहे हैं जैसा है पटना शहर वैसा ही है। कुछ बस। विकास नहीं। नहीं, अच्छा खासा मंत्रालय भी उनको मिला, सड़क हम तो नहीं देख रहे हैं सिटी क्षेत्र में, हम तो कहीं पे नहीं देखा कुछ बनते हुए, कुछ वैसा कुछ नहीं। 20 बरस से हमने देख रहे हैं। हाँ, हाँ, सदर गली में हमारा मकान है, हाँ, फिर भी हम नहीं कहीं पे देखा हाँ। कोई ऐसा चीज। तो क्या परिवर्तन चाहते हैं इस बार? हो सकता है, जनता चाहेगी तो जरूर हो जाएगा, जनते पर निर्भर करता है। आपकी नजर में जनता का क्या माहौल है? अब तो जनता ही बताएगा, हमारी माहौल अपने जगह पे है, अब उनकी आप माहौल चाहते हैं, विकल्प चाहते हैं आप? जरूर, कोई भी हो, किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, आदमी को आगे बढ़ना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। सरकार को ये चाहना चाहिए, गरीबी दूर करो, गरीबी दूर करो। बस। तो देखिए, गुलजार बाग में हमने लोगों से बात की, साफ तौर पर जो कांग्रेस के प्रत्याशी है शशांक शेखर, उन पर लोगों को की कहीं ना कहीं भरोसा है, उन पर कह रहे हैं कि नए चेहरे हैं, युवा है, और जो सैक्रिफाइस किया है उन्होंने, अच्छा खासा जीवन छोड़ के संघर्ष करने आए हैं, तो उम्मीद कहीं ना कहीं है लोगों को, उनमें उम्मीद दिखती है। हालांकि आपको मालूम हो कि 6 नवंबर को मतदान है इस क्षेत्र में, 14 तारीख को तस्वीरें साफ हो जाएगी। तमाम खबरों के लिए आप वॉइस अप के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।